हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो पूरा वीडियो बेसिक होने वाला है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, जैसे कि हमारा चैप्टर का नेम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला तो हमारा सवाल आता है डिफॉर्मिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। ये टर्म्स हमारे पूरे चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। तो अगर हम बात करें डिफॉर्मिंग फोर्स की, तो एक ऐसा फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पर हम अप्लाई करते हैं तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, चेंज होता है। यानी कि अ force which produce change in the configuration of an object by applying it is called deforming force। और उसके अपोजिट ही अगर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा, रिस्टोरिंग फोर्स। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप को गेन करने के लिए जो फोर्स लगाता है उसे हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। यानी कि हम कह सकते हैं द फोर्स विच हेल्प द ऑब्जेक्ट टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन यानी कि उसका शेप, साइज, वॉल्यूम, लेंथ जो भी है उसका पूरी बनावट उसको। तो ये क्यों होता है वो भी हम जान लेते हैं इसके। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी क्या होती है। तो इलास्टिसिटी किसी भी सॉलिड की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से वो क्या कर सकता है, अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर सकता है। अब ऐसा क्यों होता है वो भी हम जान लेते हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास सॉलिड ऑब्जेक्ट है, जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर जो इंटरमोलिक्यूलर सब्सटेंस है वो क्या है, सेपरेटेड है, यानी कि दूर दूर डिस्टेंस पर फैले हुए हैं। तो जब हमने उस पर फोर्स लगाया तो वो क्या हो गए, सिकुड़ गए, यानी कि पास पास आ गए, जिसकी वजह से अब पास पास आएंगे तो वो क्या करेंगे, एकदम से बाहर निकलना चाहेंगे। तो उसमें हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो उसकी वजह से अंदर कौन सा फोर्स बनना शुरू हो जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि उनको हेल्प करेगा उनके ओरिजिनल शेप को गेन करने में। तो आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। जैसे कि आपने मिट्टी के खिलौने बनाए होंगे बचपन में, मैंने तो बनाए गाइस। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी प्लेट बना रहे तो गोल गोल बॉल बनाएंगे पहले हम उसकी मिट्टी की, उसके बाद उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, है ना गाइस। तो उससे क्या हो रहा है, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, तो वो हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया है ना गाइस। और रबर की बॉल जो होती है, बचपन में बहुत खेलते थे ना गाइस हम, तो रबर की बॉल पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, उसके बाद फोर्स अप्लाई किया तो वो क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। लेकिन उसके बाद हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, अपने आप ही वो क्या हो जाती है, उसके ओरिजिनल शेप को वापस से गेन कर लेती है। क्यों कर लेती है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। अब हम पढ़ लेते हैं इलास्टिक एंड प्लास्टिक बॉडीज। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है इलास्टिक एंड प्लास्टिक बॉडीज। इलास्टिक बॉडीज वो होगी जिनमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होगी, यानी कि उन पर फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने से उनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, लेकिन वापस वो अपने ओरिजिनल शेप को गेन कर सकते हैं। और अगर हम बात करें प्लास्टिक बॉडीज की, तो ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे सॉलिड बॉडीज जो अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर पाती है। एग्जाम्पल ले इलास्टिक बॉडीज के, तो आपको पता है गोल्ड, स्टील। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टील और गोल्ड भी इलास्टिक होता है, मुझे आज पता चला, मेरे को भी आज पता चला। नहीं गाइस, ऐसी बात नहीं है, आई एम जस्ट जोकिंग। तो इसके बाद प्लास्टिक बॉडीज में कौन आ जाता है, पुट्टी, वैक्स। तो ये एग्जाम्पल्स हैं प्लास्टिक बॉडीज के। अब देखिए गाइस, हर चीज की एक लिमिट होती है, एवरीथिंग हैज अ लिमिट। मान लीजिए आप सोचते हैं कि यार चलो रहने देते हैं, क्या ही पढ़ाई करें, एग्जाम में तो अभी बहुत टाइम बाकी है। जैसे जैसे एग्जाम करीब आता जाता है हम सोचते हैं कोई बात नहीं, नहीं पढ़ते, लेकिन एग्जाम आते हैं पास में तो एकदम से हमारे ऊपर इतना स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं साथ में एक साथ कवर कर ले, लेकिन वापस से हम उतना कवर नहीं कर पाते हैं। ऐसा ही होता है इलास्टिक लिमिट में, है ना गाइस। कहाँ होता है, इलास्टिक लिमिट में। इलास्टिक लिमिट क्या होती है, जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, लिमिट यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स की वो मैक्सिमम वैल्यू जिसके बाद क्या कर देगा, ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप को गेन करना बंद कर देगा। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने एक रबर बैंड से एक पत्थर को लटकाया, है ना,
तो वो रबर बैंड क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेच हो जाएगा। पत्थर को जैसे हटाया हमने तुरंत बाद में, तो वो वापस से ओरिजिनल शेप को गेन कर लेगा। लेकिन अगर क्या हो कि हम उस रबर बैंड से पत्थर को बंधे ही रहने दे महीनों तक, बहुत दिनों तक, तो उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब हम उस पत्थर को हटाएंगे तो वो रबर बैंड अपनी ओरिजिनल शेप को गेन नहीं कर पाएगा। ऐसा ही होता है इलास्टिक लिमिट में, यानी कि ये डीफॉर्मिंग फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है, जिसके बाद ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपनी ओरिजिनल शेप को गेन करना बंद कर देता है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक शेयर। धन्यवाद।